हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.7 से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड 0.4 डिवाइडेड बाय 2। ये एक्सरसाइज आपकी डेसिमल की डिविजन्स की है। डेसिमल नंबर को यहाँ पे किसी होल नंबर से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं तो सबसे पहले इनके अंदर हम डेसिमल को हटा लेते हैं। जैसे 0.4 है तो डेसिमल हटा के मैं इसको 4/10 कर लूँगा। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो एक ज़ीरो लगा लूँगा नीचे 1 के साथ में, और यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करके और इसको इन्वर्स कर लूँगा 1/2। क्योंकि डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस में हमने सीखा है कि पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है। जैसे इस तरह का कोई सवाल है 2/3/5/6, तो पहला जो फ्रैक्शन है वो सेम रहता है और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले का इन्वर्स हो जाता है। सेम टू सेम वही चीज़ हम यहाँ भी करेंगे। पहले डेसिमल हटाएंगे, फिर अगले को इन्वर्स कर देंगे और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद आपको नीचे जब यहाँ पे 10, 100 या 1000 ऐसी कोई वैल्यू दिखाई देगी तो उसे आप बिल्कुल भी मत छेड़ना, क्योंकि वो लास्ट में डेसिमल लगाने के काम आएगी। बाकी के जो नंबर्स हैं उन्हें सॉल्व कर लेना। अब यहाँ पे 4 और 2 मुझे कटता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 1 2 होता है और 2 2 4 होता है। तो 2 1 2, ऊपर तो हो गया 2, नीचे 10 1 10। काटने को मैं इस 10 को भी काट सकता था, लेकिन मैंने इसे जानबूझ के नहीं काटा क्योंकि ये डायरेक्ट डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। अब 10, जब 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो एक प्लेस छोड़ के पीछे से यहाँ डेसिमल लग जाएगा, क्योंकि नीचे एक ज़ीरो है तो पीछे से एक नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चंस दे रखे हैं, डेसिमल नंबर की 10 से डिवाइड की जा रही है सबके अंदर, तो आपको इनका आंसर निकालना है। वैसे इसका आंसर निकालना डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट भी हम निकाल सकते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले अगर आपको इसे सॉल्व करना दिखाना पड़े तो क्वेश्चन कैसे करेंगे वो देखिए। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है ना, बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह से हम इसे करेंगे। क्वेश्चन है 4.8 डिवाइडेड बाय 10। तो इसका मैं पहले पॉइंट हटा लूंगा, तो ये 48 हो जाएगा और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मुझे नीचे एक लगा के 0 लगाना पड़ेगा, यानी 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। आगे डिवाइड का मल्टीप्लाई बना लूंगा और इस 10 को 1/10 लिख दूंगा, यानी 10 का इन्वर्स कर दूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। यही होता है तरीका। अब इसको सॉल्व करने के लिए 48 1 48 हो गया और 10 10 100 हो गया। नीचे 100 हो गया तो जो ऊपर नंबर है उसमें पीछे से 2 नंबर छोड़ के डेसिमल लग जाएगा। तो ये तो है इसका पूरा तरीका सॉल्व करने का, लेकिन इसको पूरे को करने को आपकी ज़रूरत नहीं है। ये एक्सरसाइज आपको यही सिखाएगी, ये वाला क्वेश्चन आपको यही सिखाएगा कि अगर किसी भी डेसिमल नंबर को आपको 10 से डिवाइड करना है तो सिंपली डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव हो जाएगा। यहाँ देखिए 4.8 है ना, डिवाइड किया आपने इसको 10 से, तो डेसिमल यहाँ से मूव होके यहाँ पे आ गया। यही सिखाएगा ये क्वेश्चन। नंबर 3 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे जितने भी ये क्वेश्चंस दे रखे हैं ये डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड किया जा रहा है। तो जब भी किसी डेसिमल नंबर को 100 से डिवाइड किया जाता है तो डेसिमल आपका 2 प्लेस लेफ्ट में चला जाता है। जैसे यहाँ पे है 2.7 और डिवाइड किया जा रहा है इसे 100 से, तो अभी यहाँ पे डेसिमल है 2 के आगे, तो एक प्लेस लेफ्ट यहाँ आया और फिर एक प्लेस लेफ्ट यहाँ आया और यहाँ पे डेसिमल लग गया, यानी 2 नंबर छोड़ दिए ना इसने, तो 2 नंबर लेफ्ट में यहाँ पे नंबर आ गया। अब इसे अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं तो भी आंसर यही आएगा। देखिए एक बार, 2.7 डिवाइडेड बाय 100। 2.7 का मैं डेसिमल हटाऊंगा तो 27/10 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक नंबर है। डिवाइड का मल्टीप्लाई बना के 100 का रेसिप्रोकल ऐसे करूंगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा। अब ऊपर 27 1 27 और नीचे हो गया है 1000। तो जब 27 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो पीछे से 3 नंबर छोड़ के डेसिमल लगेगा, तो 1 2 और 3 और पॉइंट यहाँ पे लग गया। यहाँ पे भी यही आंसर आ रहा है। तो ये तो होता है इसका लॉन्ग मेथड। लेकिन जब भी लाइफ में आपको कभी भी डेसिमल नंबर की 100 से 10 से या 1000 से ऐसे किसी भी नंबर से डिवाइड करनी हो जहाँ पे 1 के साथ में ज़ीरोज़ लगे हों, तो ऐसा पूरा मेथड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सिंपली 1 के साथ में जितने ज़ीरो लगे हों
आपका डेसिमल उतने प्लेस लेफ्ट में मूव कर जाएगा। और इसी तरह हम इनका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड, डिवाइड करना है। यहाँ डेसिमल नंबर्स को 1000 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा है किताब वाला। तो सिंपल है, जैसे आपने लास्ट के 2 क्वेश्चंस किए ना, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 100 था तो डेसिमल 2 प्लेस लेफ्ट चला, और उससे पिछले वाले क्वेश्चन में डिवाइडेड बाय 10 था तो डेसिमल आपका 1 प्लेस लेफ्ट चला। तो इतना सिंपल सा रूल होता है डेसिमल्स की जो डिवीजन होती है उसके लिए, अगर डिवाइड 100 से, 1000 से या 10 से किया जा रहा है तो 1 के साथ में जितने जीरो लगे होते हैं आपका डेसिमल उतने प्लेस लेफ्ट में चला जाता है। इतनी सिंपल सी बात है। तो यहाँ भी हम ऐसे करेंगे, ये 7 9 लिख लिया मैंने, अभी पॉइंट यहाँ पे है और डिवाइड किया जा रहा है इसे 1000 से। 1000 में 3 जीरो होते हैं तो डेसिमल आपका 3 प्लेसेस लेफ्ट में चला जाएगा। 1 प्लेस तो ऑलरेडी है, ये 7 है, यहाँ कमी पड़ रही है मैं 0 लगा लूँगा, यहाँ कमी पड़ रही है मैं 0 लगा लूँगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा। यानी यहाँ पे डेसिमल था 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस और ये हो गया डेसिमल। डेसिमल खाली नहीं छोड़ते हैं, इधर 0 लगा लेते हैं। तो सिंपल ये क्वेश्चन आपको यही सिखा रहा है कि जब भी किसी डेसिमल नंबर की 1000 से डिवाइड की जाए तो डेसिमल आपका 3 स्टेप लेफ्ट चला जाएगा। 7 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। फाइंड, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इनकी डिवाइड करनी है। तो पहला पार्ट है 7 डिवाइडेड बाय 3.5। जब भी आपकी डेसिमल्स की डिवीजन हो तो पहला काम ये है कि आप डेसिमल को रिमूव कर लें। तो मैंने 7 को एज इट इज ले लिया क्योंकि इसमें तो कोई डेसिमल है नहीं। डिवाइड का डिवाइड, 3.5 का डेसिमल हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। डेसिमल हटते ही जो क्वेश्चन है वो आपका फ्रैक्शन फॉर्म का बन जाएगा। अब फ्रैक्शंस की डिवाइड हो रही है यहाँ पे, तो फ्रैक्शन की डिवाइड का रूल ये होता है कि पहला फ्रैक्शन एज इट इज लिख देते हैं और बीच में डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है और अगले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि उल्टा हो जाता है। वही मैंने यहाँ पे किया है। 7 डिवाइड का मल्टीप्लाई, 30/10 का 10/, 35/10 का 10/35 हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। अगर कुछ कट रहा है तो मैं काट लेता हूँ पहले। 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, ये मुझे कटते दिख रहे हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पे 10/5 हो गया। 10 और 5 भी कट रहे हैं, 10 को 5 से डिवाइड कर दूंगा तो ये 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अ व्हीकल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2.4 लीटर पेट्रोल के अंदर कोई गाड़ी 43.2 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करती है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब क्वेश्चन जो ये है ये बिल्कुल 4th क्लास का क्वेश्चन है, बस फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि यहाँ पे जो आपके नंबर्स है ना ये डेसिमल में है। हमें छोटी क्लासेस में सिखाया गया है कि जब हमें ज़्यादा की वैल्यू दे रखी हो और हमसे कम की पूछी जाए तो हमें डिवाइड करना होता है। इतनी सिंपल सी बात है। यहाँ 2.4 लीटर की वैल्यू दे रखी है 43.2 किलोमीटर और हमें 1 की निकालनी है, कम भी क्या यानी 1 की अगर निकालनी होती है तो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ भी एग्जैक्टली यही करेंगे। पहले लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2.4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू 43.2। ये मेरा गिवन है। मुझे निकालना क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी वो डिस्टेंस जो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर गाड़ी कवर करेगी। तो वो ये टोटल जो डिस्टेंस है इसकी डिवाइड हो जाएगी इन लीटरों से, ये जो 2.4 लीटर है। बस ये करते ही मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देते हैं अब इसको। तो डिवीज़न जब भी होगी डेसिमल्स की, सबसे पहला रूल ये है कि आप जो डेसिमल्स है उसको हटा लीजिए। तो 43 पॉइंट इसका जब मैं हटाऊंगा तो नीचे 10 लगा लूँगा क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। डिवाइड का डिवाइड, यहाँ 2.4 है, ये 24 बना लूँगा, पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो यहाँ नीचे में 10 लगा लूँगा। अब ये बन गया है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में भी ये डिवाइड है, तो इस फ्रैक्शन की डिवीज़न का रूल आपको पता होगा। इतने सारे क्वेश्चंस पीछे आप कर चुके हैं कि डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है फ्रैक्शन के अंदर और अगले वाले नंबर का उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 10/24 हो गया। अब 10 से 10 पूरा कट गया। अब ये क्वेश्चन डिवाइड से आपका मल्टीप्लाई बन गया। मल्टीप्लाई में क्या होता है, एक ऊपर की चीज़ और एक ऊपर की
एक ऊपर की और एक नीचे की आपस में कट सकती है, चाहे आगे पीछे हो, बिल्कुल ऊपर नीचे हो, चाहे टेढ़ी हो, बस ऊपर और नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ 10 और 10 कट रहे हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10। तो जो बचा है वो है 432 अपॉन में 24। 432 1 ज़ा 432, 24 1 ज़ा 24। अब इन्हें भी मैं काट सकता हूँ आगे। ये मुझे पीछे 2 दिख रहा है और यहाँ पे 4 दिख रहा है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो 2 से तो ये पक्का पक्का कट ही रहे हैं। मैं थोड़ा और बड़ा ट्राई करता हूँ। तो पीछे के 2 नंबर 32 है और ये 24 है। तो 4 का जो रूल होता है ना डिविजिबिलिटी का, वो ये होता है कि अगर पीछे के 2 नंबर 4 के टेबल में आते हैं तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ 24 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 6 आएगा, और 432 को मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 432 को 4 से डिवाइड करूँगा, 4 1 ज़ा 4 आ गया, और यहाँ पे 3 आ गया, ये 0 पे 0 आएगा, ये 3 और ये 2 आ गया, और 4 8 ज़ा 32, तो 108 आएगा। अब फिर से मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, ये किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं। ये 8 है और ये 6 है, ये दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, तो मैं 2 से ही काट लेता हूँ इनको। 6 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 3 आ जाएगा, और 108 को 2 से मैं करके देख लेता हूँ। 108 को 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 5 ज़ा 10 आ गया, और ये 2 4 ज़ा 8 आ गया। तो ये 54 हो गया। अब 54 और ये 3, 54 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। इसमें क्यों, 5 और 4 9 हो गए। 3 का रूल होता है डिजिट्स का सम अगर 3 के टेबल में आए तो वो पूरा 3 से डिवाइड हो जाता है। तो 54 को 3 से डिवाइड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। 54 3 1 ज़ा 3, ये 2 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 8 पे 24। इसे डिवाइड करते आंसर आया 18। यहाँ से सॉल्व करते करते आए, मेरा आंसर 18 आ गया। 18 किलोमीटर इसका आंसर है। यानी गाड़ी जो है 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 18 किलोमीटर चलेगी। क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।